Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much, universe, for everything. I love you. Thank you so much to all the subscribers, to all the viewers, for all the likes and comments I received, for all the blessings. Thank you, thank you, thank you so much for sharing my videos. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. So, hi, my friends, this is Rakhi. Welcome to my channel, Universal BFF. So, we are continuing with the topic द सीक्रेट टू लव हेल्थ एंड मनी. तो जैसे हम लोग अभी लव पर काम कर रहे हैं टू हील आर रिलेशनशिप विथ ऑल दी लिविंग बींग्स, ऑल दी एनर्जीज, जितनी भी एनर्जीज है सबसे हम लोग अपनी रिलेशनशिप को क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं. जो ब्लॉक्ड है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं या आने वाले रिलेशनशिप को, अच्छी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं. तो हमारा अब तक जैसे लेसन 1 में ही है हम लोग अब तक. तो लेसन 1 जो था द सीक्रेट टू लव का, उसका नाम था सेकेंड, लव एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है प्यार पर कैसे काम करता है. ओके, अब उसमें हम लोगों ने जो टॉपिक किया है लास्ट में वो किया रिलेशनशिप एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. उसके बाद वी हैव डन ओके एंड वी हैव डन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लव एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसका नाम ही सुनकर आप लोगों को समझ आएगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हम लोग हर दिन करते हैं सीरियसली, और इसीलिए हम लोग ऐसे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते हैं. तो टॉपिक का नाम है द ब्लेम गेम. कितनी बार हम लोग ब्लेम करते हैं ना, जब भी हमारे रिश्तों में कुछ खटास आ जाती है या फिर कुछ नेगेटिविटी आती है, कोई कॉन्ट्रास्ट आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले को बहुत ब्लेम करते हैं, कूट कूट कर ब्लेम करते हैं उसको. और ब्लेम करने से क्या होता है कि हम लोग भी अपने आने वाले समय में क्या अट्रैक्ट करेंगे, ब्लेम अट्रैक्ट करेंगे. वॉट एवर यू गिव यू अट्रैक्ट, है कि नहीं. तो ब्लेम गेम का जो टॉपिक है मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ. हाँ, वर्ड्स आर वेरी पावरफुल. शब्दों की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं. बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वॉट एवर यू थिंक और से अबाउट अनदर पर्सन यू ब्रिंग टू यू. आप किसी भी इंसान के लिए जो भी सोचते हैं या जो भी बोलते हैं, आप खुद के लिए भी वही अट्रैक्ट करते हैं. व्हेन यू ब्लेम और कंप्लेंट अबाउट एनी पर्सन, अगर आप किसी पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं या उसको कंप्लेंट कर रहे हैं, यू एक्चुअली हार्म योर लाइफ. आप एक्चुअली अपने ही ज़िंदगी को हार्म कर रहे हैं, अपनी ही ज़िंदगी को क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं. अपनी ज़िंदगी में उस तरीके की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं. इट इज़ योर लाइफ दैट विल सफ़र. आप ही की लाइफ क्या होगी, सफ़र होगी. आप ही की लाइफ क्या होगी, सफ़र होगी. ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग आर पावरफुल फॉर्म ऑफ नेगेटिव. ब्लेम करना और कंप्लेंट करना नेगेटिविटी का सबसे पावरफुल फॉर्म है. दे ब्रिंग अस मच स्ट्राइफ. उससे हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रीफ और सॉरो और दुख आता है. With every little complaint and every moment you blame someone else, you are attracting back to yourself a whole lot of situations giving wrong that will cause you to complain. जैसे मैंने कहा था, इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने किसी के लिए कुछ कहा और आपने उसको रिटर्न्स में पाया. एक्चुअली आप जब भी कुछ दे रहे हैं ना, आप मल्टीपल्स में रिटर्न्स में पा रहे हैं. इसीलिए इसमें भी ये चीज़ लिखा है कि अगर आप किसी को थोड़ा सा भी लिटिल कंप्लेंट भी कर रहे हो, ठीक है, या ब्लेम कर रहे हो, तो आप लॉट ऑफ सिचुएशन वैसे अट्रैक्ट करेंगे. कंप्लेंट्स अबाउट द गवर्नमेंट, योर पार्टनर, चिल्ड्रेन, पेरेंट, नेबर्स, लॉन्ग लाइन्स, द इकोनॉमी, फूड, वर्क, कस्टमर, बिजनेस, प्राइस, नॉइज, सर्विस सीम्स लाइक स्मॉल हार्मलेस थिंग. ऐसा नहीं है कि आपको रिलेशनशिप इंप्रूव करना है तो आप रिलेशनशिप के लिए अच्छा बोले और आपके लाइफस्टाइल में जो भी चीज़ हो रहा है आप उसको ब्लेम करते रहें. आपको किसी भी चीज़ को ब्लेम नहीं करना है, किसी भी चीज़ को नहीं. सरकार को भी ब्लेम नहीं करा रहे, यार ये सरकार तो क्या कर रहा है. नो, डोंट ब्लेम. किसी भी कोई भी चीज़ अगर आप कोई शॉप से ले रहे तब उस इंसान को ब्लेम करें कि अरे यार ये बहुत महंगा बेचता है. कोई अगर शोर करा तब उसके लिए हम लोग ब्लेम करते हैं कि इसके शोर की वजह से मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है. कितना मतलब लोगों को देख परख कर इन लोग आवाज़ें नहीं कर रहे हैं, कैसे इन लोग, किस तरीके के लोग हैं, इन लोगों को दूसरे की सिचुएशन नहीं समझ में आती. हम लोग होते हैं ना कि इस तरीके की बातें करने लग जाते हैं. बट दे ब्रिंग बैक विद देम अ होल होस्ट ऑफ नेगेटिव. और क्या हो रहा है कि हम लोग वही चीज़ें हमारे लिए भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, विच विल अफेक्ट योर रिलेशनशिप एंड योर होल लाइफ. और जो क्या करेगा, आपकी रिलेशनशिप को तो अफेक्ट करेगा और आपकी पूरी ज़िंदगी को भी इफेक्ट करेगा. इफ़ यू गेट annoyed because there was a mix-up in an appointment and you blame the other person that the mix-up, you are using blame as your excuse not to think positively. अब अगर आप
किसी अपॉइंटमेंट में जा रहे, आपकी कहीं अपॉइंटमेंट है और आप किसी को ब्लेम करें, यार उस इंसान की वजह से मुझे लेट हो गया, या उस ऑटो ड्राइवर की वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, आज तो मेरा दिन ही ख़राब है एंड ऑल दैट। हम लोग होते हैं छोटी छोटी लोगों को, मतलब उसको जानते पहचानते नहीं, लेकिन हम लोग उसको भी ब्लेम कर देते हैं। इसका मतलब आप पॉजिटिव सोच नहीं रहे, और उस नेगेटिव थॉट के साथ आप अपने अच्छा चीज़ कैसे करेंगे, आप कोई भी चीज़ की शुरुआत कैसे करेंगे। बट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली रिस्पॉन्स टू वॉट यू आर थिंकिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं पता है कि अरे ये नेगेटिव सोच रहे हैं, नहीं इसकी ज़िंदगी में तो खुशियाँ चाहिए इसको, तो अगर ये नेगेटिव सोच रहा है तो नहीं, नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं करवाएंगे, इसको बदले में नेगेटिविटी नहीं देंगे। जब ये पॉजिटिव सोचेगा तो उसको पॉजिटिविटी बदले में मिल जाएगी, लेकिन नेगेटिव सोचने से वो उसको रिटर्न्स में नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, आप नेगेटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, दोनों चीज़ आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। एक्चुअली यूनिवर्स डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि आपकी जो थॉट है वो कैसी है, क्या है, किससे रिलेटेड है, कौन सी थॉट का आपको फिजिकल फॉर्म में देना है, वो वैसे डिफ्रेंशिएशन नहीं करता। But by the law of attraction only responds to what you are thinking regardless to the situation. So if you are blaming, you must receive circumstances of blame back in your life. इसीलिए आप जब भी ब्लेम करते हैं अपने दिमाग में रखें कि ब्लेमिंग मीन्स ब्लेम बैक, मतलब दोबारा भी वही चीज़ अपने लिए अट्रैक्ट करना। They won't necessarily come back टू यू फ्रॉम द पर्सन यू आर ब्लेमिंग। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जिस इंसान को ब्लेम करें वही इंसान आपको कल जाके ब्लेम करेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट मोस्ट एश्योर्डली यू विल रिसीव सर्कमस्टेंसेस ऑफ ब्लेम। आपके सामने ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जिसमें आपको लोग ब्लेम करेंगे। देयर आर नो एक्सक्यूजेस फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। वॉट एवर योर डोमिनेंट थाट्स आर इज़ वॉट यू विल रिसीव बैक इन योर लाइफ। आपकी जो भी थाट, वो चाहे कितनी भी गहरी हो, कितनी अच्छी हो या बुरी हो, वो रिटर्न्स में आपको आपके लाइफ में मिलेगी ही। यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर लाइफ विद द थाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ। आज और अभी आप जो भी थाट बना रहे हैं, इसका रिजल्ट आप फ्यूचर में पाएंगे ही। सो इट्स ऑल्सो ट्रू दैट द मोर यू थिंक अबाउट द थिंग्स यू लव, द मोर थिंग यू विल रिसीव बैक टू योर लव। आप जिस भी चीज़ों को बहुत प्यार जताएंगे, प्यार से ट्रीट करेंगे, प्यार वाली फीलिंग देंगे, तो आने वाले समय में भी आप अपने लिए भी वही अट्रैक्ट करेंगे। व्हेन यू थिंक थॉट ऑफ व्हाट यू लव, नो मैटर हु और व्हाट दोज थॉट्स आर अबाउट, दैट लव रिटर्न्स टू यू। जब आप ये सोचते हैं कि ना आपको कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ बहुत प्यारी लगती है, और आप उसके बारे में लविंग फीलिंग्स एंड थॉट बनाने लग जाते हैं, तो अपने आप आपकी जो चहेती या बहुत मनपसंदीदा चीज़ है, जिससे आपको बहुत प्यार वाली फीलिंग आएगी, वो आपके सामने रिटर्न्स में आएगा ही। As you love the new circumstances that have appeared, and then that attracts more positive things, adding even more love and positivity to your life, and so it continues. जैसे हम लोग किसी के लिए अगर अच्छा सोच रहे, लव वाली फीलिंग्स अपने आप में जागृत कर रहे हैं अच्छी थॉट्स को बनाकर, तो क्या होगा ना कि हमें जिस सिचुएशन या जिस सर्कमस्टेंसेस, इवेंट या जिस एनर्जी, इस पर्सन से आने वाले समय में बहुत प्यार मिल सकता है, वो अपने आप क्रिएट हो जाता है और आपके सामने आ जाता है। आपको उसको डिज़ाइन नहीं करना पड़ता है। देयरफॉर टू अट्रैक्ट मोर लव इनटू योर लाइफ, ऑल यू हैव टू डू इज़ थिंक थॉट ऑफ व्हाट यू लव। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार पाने के लिए, जो भी चीज़ से आपको खुशी मिलती है, जो भी चीज़ों से आपको प्यार मिलता है, उन चीज़ों के बारे में सोचिए और अपने आप में लव वाली फीलिंग को क्या करें, बनाएं। और फिर जिस भी इंसान से बात करें, जो भी सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, सबके लिए अच्छा बोले। आई नो ऑफ वन कपल इन पर्टिकुलर वेयर दिस लेड टू द मोस्ट अमेजिंग टर्न अराउंड इन देयर मैरिज। अब ये किसी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में वो बताना चाह रहे हैं कि उन लोग की शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत टर्न ट्विस्ट आया। They had only been married a short time when the relationship was beginning to stagnate. They were virtually living separate lives. Even though she could barely stand to sleep in same bed as her husband, the wife was determined to save her marriage. What she did was to note all the small things that he did for her and to let him know how much she appreciated him. Suddenly he could not do enough for her. They began to laugh and play together once more and the passion returned. क्या होता है, लाइक दे वर हस्बैंड एंड वाइफ, एंड ऐसा सिचुएशंस आ गया था कि दे वर नॉट रेडी टू लाइक फेस ईच अदर। अपने आप को एक दूसरे के सामने भी नहीं लाना चाह रहे थे। उन लोग में इतनी नेगेटिविटी आ गई थी, कड़वाहट आ गई थी। तो उनकी वाइफ लेकिन उस रिश्ते को बचाना चाहती थी, तो उसने क्या किया कि उनके हस्बैंड में छोटी छोटी जो एक्चुअल फेक नहीं, मतलब
सच में उनके हस्बैंड में जो भी क्वालिटीज़ थी, सच में वो सब उन्होंने छोटी छोटी क्वालिटीज़ को लिखा, उसको ग्रैटिट्यूड पे किया। एंड जितने भी बार उनके हस्बैंड ने उनसे अच्छे से बातें की, जो भी गिफ्ट्स दिए होंगे, वो सारी चीज़ों को याद करके, जो भी उन्होंने मोमेंट अच्छा बिताए थे, जब भी उनके हस्बैंड ने वो छोटी छोटी बातों में हंसाया होगा, जितनी बार भी उन्होंने उनकी अप्रिशिएशन की होगी, उन्होंने सब चीज़ों को लिखी एंड ग्रैटिट्यूड पे किया। एंड बहुत जल्द ऐसा वो दोनों बहुत खुशी खुशी अपनी लाइफ को बिताने लग गए, दोनों में प्यार सा जैसे बढ़ गया। There is a saying most often attributed to Gandhi that goes like this. गांधी जी, बहुत हमें ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए कि इनका भी नाम इसमें दिया हुआ है। उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में जो बदलाव लाना चाहते हैं उसकी शुरुआत आप खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ दुनिया की सबकी रिलेशनशिप इम्प्रूव्ड रहे, है ना, दुनिया में कुछ आप अच्छा देखना चाहते, लोगों को हमेशा खुश देखना चाहते, तो आपको पहले खुद को खुश रखना सीखना होगा। जब हम खुद को बदल पाते तो हम लोग किसी को भी बदल सकते हैं। what this young wife did was to apply that same notion to her marriage। अब वो अपनी शादी में यही चीज़ को अप्लाई किया था उन्होंने। if you wish to change a relationship in your life then you have to be brought the change by changing how you think about the relationship। अगर आपको किसी रिलेशनशिप में बदलाव लाना है तो अभी आपकी जो करंट रिलेशनशिप है उस समय आपको उसमें बदलाव लाना स्टार्ट करना होगा। क्या बदलाव? थॉट्स चेंज करना शुरू करना होगा। द मोर पॉजिटिव थॉट ऑफ लव, एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड यू हैव फॉर योर रिलेशनशिप, द मोर यू विल अट्रैक्ट बैक पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस एंड इवेंट इन योर रिलेशनशिप। जितनी ही आप अपने रिलेशनशिप में प्यार, एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड की भावना को जागृत करेंगे, याद करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, उससे वैसे थॉट बनाएंगे, तो आप वैसे ही चीज़ें अपनी रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करेंगे। यू हैव टू बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द रिलेशनशिप। आपको रिलेशनशिप जैसा चाहिए आपको वैसा बिहेव करना होगा। आपको रिलेशनशिप लविंग चाहिए तो आपको आपकी बिहेवियर कैसी रखनी होगी? लविंग नेचर में रखनी होगी। डूइंग दैट वन थिंग चेंजेस एवरीथिंग। बस एक छोटी सी ट्रिक करने से सब कुछ बदल सकता है। आस्क योर सेल्फ, आर यू थिंकिंग इनफ पॉजिटिव थॉट इन योर रिलेशनशिप। बार बार अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या आप अपने रिलेशनशिप के लिए अच्छे थॉट्स बना रहे हैं। बिकॉज पॉजिटिव थाट्स कम फ्रॉम एंड आर बेस्ड इन लव, वेयर एज नेगेटिव थाट्स आर एब्सेंस ऑफ लव। अगर आपके थॉट पॉजिटिव बन रहे मतलब कहीं ना कहीं इट इज़ रिलेटेड टू लव। अगर नेगेटिव थॉट बन रहे तो लव की एब्सेंस हो रही है, मतलब उसमें लव नहीं है। यू कैन टेल इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ हाउ मैनी पॉजिटिव थाट्स यू हैव बिन थिंकिंग। अब अपने रिलेशनशिप के बारे में खुद से सवाल कीजिए कि मैंने आज दिन भर में मेरे रिलेशनशिप के लिए कितने पॉजिटिव थाट्स बनाए। इफ़ अ करंट रिलेशनशिप इज़ ग्रेट इट मीन्स यू हैव बिन थिंकिंग मोर पॉजिटिव थाट्स दैन नेगेटिव थाट्स। अगर आपकी अभी की करंट रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छी है, इसका मतलब आपके दिमाग में आपके रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव थाट्स बन रहे हैं। इफ़ अ करंट रिलेशनशिप इज़ डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग, इफ़ इट मीन्स यू आर inadvertently thinking more negative thoughts about the relationship that positive। अगर आपकी रिलेशनशिप अभी स्टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं है, बहुत ही कड़वाहट है, इसका मतलब आपके ब्रेन में वैसे नेगेटिव थॉट्स बन रहे हैं। आप सोचेंगे कि नेगेटिव थॉट सोच कर और आप ये चाहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मेरी रिलेशनशिप इम्प्रूव कर दीजिए, और कहीं ना कहीं आप उस रिलेशनशिप के लिए बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, दुखी है, तो वो इम्प्रूव कैसे होगा? सो स्टार्ट चेंजिंग योर थॉट्स। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, एज चैलेंजिंग एज इट माइट बी टू हियर, इट इज़ नॉट अबाउट द अदर पर्सन। सम पीपल थिंक अ रिलेशनशिप इज इधर गुड और बैड बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन, बट लाइफ डजंट हैपन दैट वे। यू कांट से द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई विल थिंक पॉजिटिव थाट ओनली व्हेन द अदर पर्सन चेंजेस। अभी हम लोगों में एक ईगो है, जो हम लोग की बचपन की प्रोग्रामिंग की वजह से हमें ईगो आ गया कि नहीं, सामने वाला जब मेरे लिए पॉजिटिव बोलेगा या सोचेगा तो ही मैं उसके लिए पॉजिटिव सोचूंगी या बोलूँगी। पर आपको ये इंटेंशंस नहीं रखना। यू कांट रिसीव एनीथिंग इन लाइफ अनलेस यू गिव इट फर्स्ट। अगर आप अपना पहला कदम नहीं उठाते तो आप लाइफ में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। टेक फर्स्ट स्टेप, ठीक है, अपना स्टेप को पहला कदम मानिए एंड स्टार्ट विथ यू, डोंट वेट फॉर अदर्स। वॉट एवर यू गिव यू रिसीव। आप जो भी देंगे आप रिसीव करेंगे। सो इट इज़ नॉट अबाउट द अदर पर्सन दैट ऑल। इसीलिए दूसरे लोगों पे या दूसरे पर्सन पे, सामने वाले पार्टनर पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है कि जब वो पॉजिटिव होगा, जब वो चाहेगा कि रिलेशनशिप इंप्रूव हो, तभी मैं भी ऐसे चाहूँगी, तभी मैं भी ग्रैटिट्यूड पे करूँगी। इट्स ऑल अबाउट यू। आप ही को बदलाव लाना है, क्योंकि तकलीफ भी आप ही को हो रही है। It's all about what you are thinking, what you are emitting, what you are giving, because when you think positive thoughts about others, you will have amazing relationship and you will have an amazing life।
क्योंकि आप अगर पॉजिटिव थॉट दूसरों के लिए बनाते हैं तो आपकी रिलेशनशिप भी बहुत अमेजिंग होगी और आपकी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी. So that is enough for today, and we have done with the lesson 1. Congratulations, and I would request you all to please follow. वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, फॉलो करना, अटेम्प्ट करना या अप्लाई करना, उसको पूरी तरीके से तहे दिल से उसको बोलते ना उस राह पर चलना, प्रोमिसेस लेना, ये सारा चीज़ करना है. रोज़ सुबह उठिए, इंटेंशन क्रिएट कीजिए कि येस टुडे आई एम क्रिएटिंग एन इंटेंशन, आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि आज के पूरे दिन मैं अपने रिलेशनशिप के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट बनाऊंगी. ना बने तो मैं लिखूंगी, स्क्रिप्टिंग करूंगी, बट आई विल डू माई बेस्ट to improve my relationship because I deserve it. Understood? So thank you so much for watching my video. Thank you so much. I love you. God bless you with very healthy relationship with all your energies and all your partners, all your friends, colleagues, family members, from everyone. Thank you so much.